गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुआधाराय नमः। ओम अंजनी जाय विदुमहे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। संतो हमारी आत्मा और हम हैं संत सिरमौर। सबको सीता राम है जो अपने अपने ठोर। विवाह शादी के मौके पर जब कुनबा काम देता है, मुसीबत में सहारा सिर्फ भगवान का नाम देता है। ओम नाम सबसे बड़ो या से बड़ो न कोई। जो या को सुमिरन करे तो सोधया तुम्हारो। जो या को सुमिरन करे सोधया तुम्हारो। सोधया तुम्हारी खबर ले लीजिए त्रिपुरारी। और आज सभा में रखनी होगी तुमको लाज हमारी। आज सभा में रखनी होगी तुमको लाज हमारी। बाबा डमरू वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ तुम्हें आधार पुकारे हाँ। क्या बताऊं नाथ, मैं तो वैसे ही पहाड़ों से उलझ रहा हूँ। हे नाथ तुम्हारी छबीली छटा हाय हाय मनु मानत नाई कहा कुल रोगू। सांझ सवेर की फेर करो और नींद नयात घड़ी पलमो। सांझ सवेरे की फेर करो और नींद नयात घड़ी पलमो को।
बाबा डमरू वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ, तुम्हें भूपेंद्र पुकारे हाँ, शरण हम पड़े तुम्हारे हाँ। आजा बाबा करो नहीला, और डीके म्यूजिक के माध्यम से हम गावे बाबू की है लीला। डीके म्यूजिक के माध्यम से हम गावे बाबू देव लीला। गुजारे करो जी हमारे हाय हाय, और लीजिए खबर दोहर का बाले श्रीपति नंद दुलारे। लीजिए खबर दोहर का बाले श्रीपति नंद दुलारे। लीजिए खबर दोहर का बाले श्रीपति नंद दुलारे। आदरणीय उपस्थित श्रोतागण बंधु, आदर बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता अनुसुईया सावित्री जैसी भूमि पलने वाली हमारी माता बहनें, आज हम डीके म्यूजिक कैसेट के माध्यम से आप लोगों तक ये नवीन प्रोग्राम लेकर के चल रहे हैं। बाबूदेव महाराज की कथा, जो चम्मेल में रह करके बास किया और सिया जैसी दुखिया का उद्धार किया उन्होंने। आइए इस कथा को हम कहां से श्रवण करते हैं। गौर करेंगे भक्तों, जिस समय भगवान कन्हैया का जन्म हुआ तो भगवान शंकर आज भोले बाबा भगवान कन्हैया के दर्शन करने के लिए आए हैं। और जब दर्शन करने के लिए आए, मैया यशोदा ने कहा, बाबा मैं तुम्हें अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों? क्योंकि बाबा तुम इतने भयभीत तो हमें लग रहे हो कि जो हमें भी डर लग रहा है तो मेरे बालक को क्यों ना डर लगेगा तुमसे। सांप बिच्छी ततैया तुम पर लिपटे हुए हैं, मैं तुम्हें अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान भूतनाथ बोले, अरे मैया तुम मुझे अपने लाला के दर्शन तो करा, और देख तेरो लाला हमें देख के हंसे ही हंसे, नचे ही नचे। मैया यशोदा कहने लगी, अरे बाबा काय को पागल बनाए रहो, जब मुझे से इतनी बड़ी को डर लगे रहो तो देख के मेरे लाला को डरने लगे। भगवान शंकर ने जवाब दिया, नहीं मैया तुम हमें दर्शन कराओ। मैया बोली, मैं तो तेरे को नहीं दर्शन कराऊंगी। इतनी बात कही मैया यशोदा ने। सोई लोगो भगवान कन्हैया अंदर कमरा में रोने लगी, बहुत जोर की रोए। मैया यशोदा से भगवान कन्हैया बोले, भगवान शंकर बोले, मैया देख तेरो लाला रोए रहो है, और जब लाला के दर्शन तू हमें करा दे तो तेरो लाला जरूर चुप हो जाए। मैया ने कही कि क्या ऐसी बात भी हो सकती है? जवाब दिया, हाँ। जैसे ही मैया यशोदा लाला कन्हैया को लेकर के बाहर आई, जब बाहर आई हैं और भगवान शंकर ने देखो है एक दूसरे ब्रह्म से मिले हैं। आहा आनंद आ गया। भगवान कन्हैया चुप हो गए तो मैया यशोदा बोली, बाबा तुम्हारा नाम क्या है? तुम में तो बड़ी करामात जादू है, तुम्हारा नाम क्या है?
तुमने तो मेरो लाला देखते ही खेम चुप कर दो। भगवान शंकर बोले मैया मेरे नाम तो सहस है। याद रखना भक्तों, जब मैया यशोदा ने जितनी बात कही है कि बाबा तुम्हारे नाम कितने हैं और नाम का है सो तुम बताओ। भगवान शंकर ने जवाब दो मैया मेरे नाम तो सहस है, सहस नाम है, तो जो अच्छा लगे जो नाम ले ले। मैया यशोदा बोली बाबा हमें तो तेरा नाम बूढ़ो बाबू रख रही हूँ आज से, और यही नहीं मैं ही नहीं कलयुग में जाकर के तू बाबूदेव नाम से प्रसिद्ध होगा, तेरी कलयुग में जय जयकार हो जाएगी। इधर में मेरे नौजवानों, ये द्वापुर की बात थी, कलयुग आया। कलयुग में आकर के बाबूदेव महाराज ने कैसे कैसे चमत्कार दिखाए, आइए गौर करते हैं। सर मथुरा के पास झिरिये का बास सुनो सरदारी, जामीड़ा जाति को भक्त रे जो शंकर को पुजारी। बहुत अच्छा पुजारी हुआ है भक्तों, भगवान शंकर को पूजता है। जो मीड़ा जाति को भक्त रे जो शंकर को पुजारी। तो एक दिन भगवान शंकर ने रात में सपना दिया और क्या कहा, एक दिन भोलानाथ सपन में बात कही समझाई, मेरो दो जकु दीपक दे के रे एक थान दियो बनवाई, मेरो दो जकु दीपक दे के रे एक थान दियो बनवाई। जब भगवान शंकर ने सपना दिया तो मेरा एक थान बना दो और ध्वज को दीपक जलाना है, वो भक्त क्या बोला है, मीड़ा जाति का भक्त। अरे जब भक्त ने गिरा सुचारी, अरे जब भक्त ने गिरायु चारी, वो पे थान पड़े गो भारी। और क्या जवाब दिया, मेरी गरीबी हालत भारी, मान ले उसा की टपुरारी। इतने शब्द कहे मीड़ा जाति के भक्त ने कि बाबा मैं तुम्हारा थान नहीं बना सकता क्योंकि मेरी गरीबी हालत है। भगवान शंकर बोले लाला, तनिया सुन के शंकर बोले और जा भक्त से कही सुनाए, एक चिंता त्याग देव मेरे बेटा, हम चमिल में करेंगे बात। और बाबा भगवान शंकर क्या बोले हैं, अब चमिल में करके बात दो खसिया के मैं तेंगो, अब चमिल में करके बात दो खसिया के मैं तेंगो।
के मेटेंगो, दुख सिया के मेटेंगो। हम चम्मिल में करके बात दुख सिया के मेटेंगो। जब इतनी बात कही है भगवान शंकर ने कि चिंता मत करो बेटा, मैं चंबेल में वास करूंगा, तू थान नहीं बना सकता, तो कोई जबरदस्ती नहीं है। अब मैं चंबेल में वास करूंगा और भक्तों के संकटों को दूर करूंगा। इधर में मेरे नौजवानों, जिला मुरैना में एक करजोनी गांव है। करजोनी गांव में दो पति पत्नी रहते थे। कैसे थे अवधेश भैया? जिला मुरैना में बसो करजोनी एक गांव, पति पत्नी रहते वहां, गगन सिया है नाम। जिनको गगन और सिया, सिया पत्नी है, पति गगन है। अवधेश भैया क्या बताएं, चौथापन है, दोनों पर चौथापन है। भगवान की कुछ ऐसी विलक्षण माया थी, उन बेचारों के घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन बाबा गगन कहने लगे हैं सिया से कि सिया, तुम चंबेल पर चली जाओ और थोड़ा जल ले आओ, हमें बहुत जोर की प्यास लगी है। आज जब जल भरने के लिए सिया चली है, गगरिया हाथ में है, चल दी है, क्या हुआ है? चली हुवन से धाई, घाट पे आई के जल जन भर लो। लेकिन जल तो भर लो लला, बूढ़ी काया है, घड़ा ना उठ रहो। चली हुवन से धाई, घाट पे आई के जल जन भर लो। और घड़ा नाई जब उठ रहो रे, तब ख्याल मन में कर लो। मन में सिया कहने लगी है परमात्मा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो कि मेरे गर्भ से एक बालक ने जन्म नहीं लिया। और सोचे मन पछताई, करूं कहाई युक्त यकाई, युक्त यकाई। मेरे नाय भाई संतान रे, दुख में मैया छाई। जल को घड़ा भर लो है, और जल को घड़ा भरने के बाद भक्तों, जब सिया मैया पे जल को घड़ा नहीं उठो तो सिया मैया कहने लगी है परमात्मा, मेरे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया जो कि मेरी जिंदगी का सहारा बन जाता। आज मैं क्या करूं? मैं बड़ी अभागिन हूं जो कि बुढ़ापे में पानी भरने आई हूं, लेकिन घड़ा नहीं उठ रहा। और सिया मैया भगवान को हेला लगा करके क्या क्या बोली है। और बेधाना तेरी नजर निराली। बाबा और
निर्धना तेरी नजर निराली। और मेरे भाइयों ना लाला बरिया लाली। और मेरी गोद रही आई खाली 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 खाली। हाय राम। और प्रभु नजर कहाँ पे डाली। और मैया सिया कान लगी है परमात्मा। अरे बछड़ा हो तो बाई न थबाती मोबर साणु न नाथ हो जाए। और कुआटा हो तो बाई पटबाती मोपे समझ न पाट हो जाए। और चिठिया होती बाई बचबाती बरी करम न बात हो जाए। और पीतली होती बाई बदलाती मोपे कोख न बदलिया जाए। अब देश भैया वो दुखिया सिया आज चम्मिल घाटी पर जल के घड़ा को भर करके बैठ करके रोन लगी है। अब तो पेट पकड़ के मैया आंगन में रो रही है। भैया पेट पकड़ के दुखिया बाई घाट पे रो रही है। घाट पर रो रही है मचेला घाट पर रो रही है। अब तो रोई रोई के मैया की हाय हिलकी बन गई है। याद रखना मेरे नौजवानों, आज मैया सिया मचेला घाट पर गगरिया को रख करके रोन लगी है और कहने लगी है परमात्मा अब मैं क्या करूं, ये घड़ा मुझसे नहीं उठ रहा। अगर तुमने मुझे जिंदगी दी तो एक बेटा क्यों नहीं दिया जिसके सहारे मैं अपना जिंदगी गुजार सकती थी। अब मैं क्या करूं। दुखिया बड़ी तरह से रो रही है। और बहादुर भैया मैया के दिल पर क्या बीतेगी। आजकल की कोई 4 बरस तक कोई संतान नहीं हो तो वो नारी के ऊपर क्या बीतती है। सिया मैया तो 80 बरस की हो चुकी है, उसके दिल पर क्या बीत रही है। सिया मैया मचेला घाट पर रोन लगी है और कह रही है हे परमात्मा अरे नहीं लौट के घर को जाऊं। अब मैं लौट के घर नहीं जाऊंगी नाथ। अरे नहीं लौट के घर को जाऊं। और जाई जाला में प्राण तो गमाऊं। और क्या बोलूं।
अरे तने शब्द सुने बाबू ने, बाबू उठो फरे रखा और एक है दुखिया आज घाट पे आखिर दी है प्राण गमाई। अरे शंख बजाई दो बाबू ने और ये हुई है हाल ध्यान और सिया के आगे आए के पंचो सिया को पकड़ लो ए हाथ। और कहा बोले बाबू बेटी चिंता मत करो, तुम इस चम्मिल में मरने के लिए आई हो, मैं तुम्हारे दुख दर्द को समझता हूँ, तुम लौट जाओ और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे गर्भ से बालक जन्म लेगा, तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा होगा। और कहा बोले बाबू अवधेश भैया तेरी गोदी को लाला एक आई जाएगा घर लौट जाइए, तेरी गोदी में लाला एक आई जाएगा घर लौट जाइए। साची सिया तो बताऊं तेरी गोदी को खिलौना आई जाएगो घर लौट जाइए, तेरी गोदी में लाला एक आई जाएगो घर लौट जाइए। जवाब दिया है भगवान शंकर ने, सिया तुम लौट जाओ और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे गर्भ से एक सुंदर बालक जन्म लेगा। इतने शब्द सुने हैं सिया मैया ने, भगवान शंकर के चरणों पर गिर पड़ी और कहने लगी है नाथ मेरी 80 बरस की काया हो चुकी है, क्या आप सच कह रहे हो? भगवान शंकर बोले सिया ये अलग कभी झूठ नहीं बोलता, चली जाओ लौट जाओ सिया, तुम्हारे गर्भ से बहुत सुंदर बालक जन्म लेगा। आज सिया चली है तो भगवान शंकर ने एक बात और कही, यही नहीं सिया तुम्हारे पिया तुम पर विश्वास नहीं करेंगे, अगर विश्वास न करें तो तुम हमारे पास इसी चम्मिल घाटी पर उन्हें ले आना और तब उन्हें विश्वास होगा। आज सिया भागी और भाग करके कहां पहुंची? बाबा गगन के पास, जो अपने पति के पास में पहुंची है। सिया के मुंह पर मुस्कान देख करके बाबा गगन कहने लगे सिया आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। सिया बोली पिया एक बात कही, मोई नीको लगी रहो है, मोई नीको लगी रहो है, तुम सुनो मेरे भरतारी मोई नीको लगी रहो है। और सिया ने कहा बात कही,